हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 को, और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक दो टॉपिक रह गए हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे तो क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम के बारे में बात की, और किंगडम के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में भी हमने बात की। अभी तक हमने बात की है किंगडम मोनेरा की, किंगडम प्रोटिस्टा की और किंगडम फंजाई की। इस चैप्टर में हम 3 ही किंगडम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो 2 किंगडम हमारे पास आते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इनके सेपरेट चैप्टर आपको मिलेंगे जो कि डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने 3 ही किंगडम पढ़ने थे। उसके अलावा हमारे पास कुछ और हेडिंग्स आती हैं जिनमें हमने पढ़ा था वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं, आपने पढ़ा द वायरसेस आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कह रहे कि जो वायरस है वो अकोशिकीय संरचनाएं हैं, इसीलिए उन्हें विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में जगह नहीं मिली। नेक्स्ट कह रहा है दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। दिस इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। कह रहे कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं, डीएनए और आरएनए। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी है तो आपने क्या, अगर डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है तो आपने क्या कहा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपने कहा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होते हैं। हमने कहा जेनेटिक मटेरियल जो होता है जनरली वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है दीज वायरसेस कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली विद इन अ होस्ट सेल। अब ये कह रहा है कि ये जो वायरस होते हैं ये होस्ट सेल के अंदर ही ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमने कहा था अगर ये लिविंग सेल से बाहर रहते हैं, इनकी बात हो रही है वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये लिविंग सेल से बाहर रहते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, नॉन लिविंग है, यानी कि जीवित नहीं है, निर्जीव है। अगर ये किसी लिविंग सेल के अंदर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, लिविंग जैसे कैरेक्टर इनमें दिखने लगते हैं, ये ग्रोथ भी करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे पाया जाता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है वायरसेस एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल आउटसाइड द होस्ट सेल। दे कॉज अ डिजीज एंड सेवरली डैमेज द होस्ट। यानी कि वायरस मेजबान कोशिका से बाहर क्रिस्टल के रूप में मौजूद होते हैं, वे बीमारी का कारण बनते हैं और जो होस्ट होता है उसे गंभीर रूप से ये नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। वेरियोला चेचक का कारण बनता है, एचआईवी यहाँ पे, यानी कि एड्स का आपको एग्जाम्पल दिया है। जो एड्स होता है वो वायरस के द्वारा होता है। तो ये बात की हमने वायरस के बारे में। इसके अलावा हमारे पास कुछ और हेडिंग्स आती हैं। वायरॉइड्स के बारे में आपको बताया गया है। वायरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ओनली अ न्यूक्लिक एसिड विदाउट अ प्रोटीन सेल। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको बताया गया है, ये सबसे छोटी ज्ञात संक्रामक संरचनाएं हैं। इनमें प्रोटीन सेल के बिना केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड में कोई कवरिंग नहीं है, प्रोटीन का कोई भी यहाँ पे क्या है, कवरिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकेन की। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई को, किंगडम फंजाई में हमने अलग अलग ग्रुप को यहाँ पे पढ़ा था, और हमने कहा था कि जो किंगडम फंजाई के अलग अलग ग्रुप होते हैं उनमें अगर न्यूट्रिशन देखा जाए, वे ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग थे। जिसमें हमने कहा था ये हेटेरोट्रॉप तो होते ही हैं, सैप्रोफिटिक भी यहाँ पे होते हैं, पैरासाइट भी ये होते हैं। तो जब सैप्रोफिटिक की बात आई थी, यानी कि सहजीवी संबंध की बात आई थी, तो वो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो भी किस में पाया जा रहा था, फंगस में पाया जा रहा था। तो लाइकेन में क्या होता है, देख हमने कहा दे आर नोन टू बी अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पे एल्गी और फंजाई के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जो कि एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, देखिए हमने बात की है, हमने कहा है ये है लाइकेन और ये है शैवाल।
अब ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से सहायता देंगे कि एक दूसरे के बिना क्या होगा, ये जीवित भी नहीं रह पाएंगे। यानी लाइकेन कुछ ना कुछ शैवाल को दे रहा है और शैवाल कुछ ना कुछ लाइकेन को दे रहा है। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स देंगे। जैसे कि अगर आप हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप देखेंगे, आप और आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, तो आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को लिखने के लिए पेन दी और हो सकता है कि उसके बदले आपके दोस्त ने आपको कुछ और वहां पे दिया होगा। सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग क्या है, अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे क्या है, क्रिएचर्स हैं, और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एक दे रहा है, एक ले रहा है, दूसरा भी सेम यही कर रहा है कि वो कुछ दे भी रहा है, कुछ ले भी रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि दो क्या होते हैं, यहाँ पे दो क्रिएचर होंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। अब जब इस प्रकार का एसोसिएशन हमें देखने को मिला है किसमें, देखिए हमने यहाँ पे क्या बात की है, हमने कहा है कि यहाँ पे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो किस किस के बीच में है। हमने कहा कवक और शैवाल के बीच में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कवक और शैवाल एक दूसरे को सहायता कर रहे होंगे और एक दूसरे से लाभ भी प्रदान कर रहे होंगे। यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवक शैवाल को कुछ दे रहा है और शैवाल कवक को कुछ दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि कवक कुछ देगा भी और कवक कुछ ले भी रहा है। कवक यानी कि फंजाई की बात हो रही है। शैवाल कुछ दे भी रहा है, शैवाल कुछ ले भी रहा है, और इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जब इस प्रकार का संबंध इन दोनों में पाया गया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। अब लाइकेन क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा पेड़ों पर या फिर पत्थरों पर कुछ ग्रीन और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस प्रकार के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिए होंगे। क्या होता है, वो लाइकेन होता है। लाइकेन कैसे बन रहे हैं, जब कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ क्या आ रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अब बात ये होती है कि यहाँ पे कवक शैवाल को क्या दे रहा होगा और शैवाल कवक को क्या दे रहा होगा। हमने कहा कवक शैवाल को न्यूट्रिएंट दे रहा होगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को शैवाल को प्रदान कर रहा होगा। और शैवाल कवक को क्या दे रहा होगा, क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं, ये क्या है, स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफ है, तो ये इसे क्या दे रहा होगा, फूड प्रोवाइड करा रहा होगा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि कवक जो है वो न्यूट्रिएंट किस प्रकार से दे रहा होगा। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जब हमने कवक का स्ट्रक्चर हमने देखा, फंजाई का जब हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने कुछ इस प्रकार से देखा था कि इस प्रकार से ये क्या होते हैं, माइसीलियम होते हैं। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, माइसीलियम होते हैं। अब ये माइसीलियम क्या होते हैं, ये बहुत बड़े एरिया में फैले रहेंगे। यानी कि जितने बड़े एरिया में ये फैले रहेंगे उतने एरिया से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट को लेंगे, ये न्यूट्रिएंट किसे देंगे, शैवाल को देते हैं, यानी एल्गी को देंगे। एल्गी क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। फूड किसे देगा, यहाँ पे फंगस को देगा, फंजाई को देगा। इस प्रकार के संबंध को हम कह रहे हैं सहजीवी या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसके जब ये दोनों क्या हुए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आए, ये दोनों क्या है, सहजीवी हैं। दोनों क्या है, सहजीवी हैं, यानी कि इनका जीवन साथ साथ है। और जब ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आए तो जो वहां पे आकृति बनी वो उसे हमने क्या कहा, हमने कहा ये लाइकेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसी प्रकार से आपने क्या देखा कि लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या बात हमने की, हमने कहा the algal components are autotroph and synthesize and provide food। कह रहा है कि जो एल्गी है उसने क्या किया, फूड का फॉर्मेशन किया और इसे फूड प्रोवाइड किया। यहाँ पे आप एरो का ध्यान रखेंगे। हमने क्या बात की, कवक क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहा है, शैवाल क्या दे रहा है, फूड दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने कहा द फंगल कंपोनेंट्स ऑफर प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है और शेल्टर भी दे रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। तो यही बात हमने की, हमने कहा लाइकेन क्या होता है, इन्हें शैवाल और कवक के सहजीवी संघ के रूप में जाना जाता है। शैवालीय घटक स्वपोषी होते हैं और संश्लेषण कर भोजन प्रदान करते हैं।
कवक, घटक, सुरक्षा और आश्रय यहाँ पे प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन्हें आप क्लियर करेंगे। तो जो भी यहाँ पे हेडिंग है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले आप ध्यान देंगे क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की थी। सबसे पहले यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, कौन कौन से वो किंगडम होते हैं और उनके जो सब ग्रुप है उनमें भी क्या है आपको ये पता होना चाहिए, सब ग्रुप क्या होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे थे। उसके बाद आपने ये ध्यान देना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, किस बेसिस पे दिया है। एक टेबल आपकी बुक में दी गई है, वो टेबल आपको अच्छे से वहाँ पे समझनी है। उसके बाद एक एक करके जो किंगडम है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि कौन ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपने क्या करना है, जो ग्रुप्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं किंगडम के अंदर, अलग अलग ग्रुप हमने पढ़े हैं, उन ग्रुप्स के बारे में भी जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो भी आपको क्या है पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जो टॉपिक हैं वो फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही आंसर को यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है कि या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो, टेम्परेचर बहुत लो हो, बहुत ज्यादा सैलाइन हो यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्टी मीडियम हो यहाँ पे, या फिर बहुत ज्यादा कैसा हो, दलदली जगह हो। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हमें उस जीव का नाम बताना है जो उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो जब भी यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन की बात आएगी, आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रिमिटिव होते हैं, जो पुराने होते हैं, वो क्या होंगे, वही ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, वो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो हमें क्या बात याद रखनी है कि जो सबसे प्रिमिटिव होते हैं वही क्या होंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाएंगे। क्या बात की हमने कहा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पुराने जीव होंगे, और पुराने जीव से क्या मतलब है कि जिनका उद्भव सबसे पहले हुआ है। ठीक है, जिनका उद्भव सबसे पहले हुआ है उसे हम प्रिमिटिव या पुराने जीव कह रहे हैं। अब सबसे पहले किसका उद्भव हुआ है, हम बात करेंगे फिर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या बातें करी थी, देखिए हमने कहा था सबसे पहला जो किंगडम हमारे पास आया है वो है मोनेरा। पहला किंगडम हमारे पास, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। तीसरा हमारे पास आया है फंजाई। चौथा हमारे पास है प्लांटी। और पांचवा है एनिमेलिया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या है, सीक्वेंस पता करना है किंगडम का, क्योंकि ये क्वेश्चन किंगडम में से ही आया है। तो हमें बताना है। अब हमने क्या किया, 5 किंगडम हमने लिख लिए हैं। हमें ये पता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में कौन रहते हैं जो सबसे प्रिमिटिव होंगे। अब हमने कहा सबसे प्रिमिटिव इनमें से कौन है, सबसे प्रिमिटिव होगा सबसे पहला जो किंगडम हमारे पास आता है। सबसे पहला किंगडम हमारे पास क्या आया है, मोनेरा आया है। ठीक है, ये हमें अभी तक हमने क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में यहाँ पे मोनेरा है या नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है और माइको बैक्टीरिया है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे कहीं भी मोनेरा नहीं है, यहाँ पे सारे बैक्टीरिया के नाम हमें दिए गए। तो हमें ये पता है कि जब भी हम किंगडम
मोनेरा की बात करेंगे तो हमने क्या कहा था, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हमने कहा यहाँ पे क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। सारे जो बैक्टीरिया हैं वो किस में आए हैं, सारे जो बैक्टीरिया हैं यहाँ पे वो किस में आ रहे हैं, मोनेरा में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक्सट्रीम कंडीशन में कौन रहता है। तो हमने क्या किया था, हमने जो किंगडम मोनेरा था उसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से वो दो पार्ट होते हैं आपको याद होगा, हमने बात की थी यू बैक्टीरिया की, हमने बात की थी आर्की बैक्टीरिया की। दो अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब हमने कहा था कि हमने इन्हें क्यों अलग किया है, ये किस प्रकार से सरवाइव करते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन इनमें होता है, पोषण का क्या प्रकार इनमें है, इस बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा। और हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी आर्की बैक्टीरिया के बारे में। हमने कहा था ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो अलग प्रकार की होती है। देखिए, एक तो है कि नॉर्मल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया थे उनकी जो सेल वॉल थी वो अलग प्रकार की थी, क्योंकि वो ज्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ थी ज्यादा मजबूत थी, यानी कि वो सुरक्षा वहां पे प्रदान कर रही थी, ज्यादा रिजिड थी। इसीलिए क्या है, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाता है क्योंकि इसकी सेल वॉल कैसी थी, अलग प्रकार की थी। तो आंसर हमारे पास क्या है, हमने कहा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, सैलाइन मीडियम है, हर प्रकार की जगह पे जो आर्की बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। इसी के साथ ही अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, हमने कहा कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होंगे, कीमोसिंथेटिक भी होंगे, क्योंकि जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे ये क्या करेंगे, केमिकल का ब्रेकडाउन करेंगे, और केमिकल का ब्रेकडाउन करके क्या करेंगे, एनर्जी को प्राप्त करेंगे। और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक भी कहते हैं। पहला प्रकार ये है आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड हमारे पास आया है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया हमने कहा वो बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल क्लाइमेट में रहते हैं। इनमें वो बैक्टीरिया भी शामिल होंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हमारी फ्रेंड होते हैं। और इनमें वो बैक्टीरिया भी इंक्लूड होंगे जो हमें बीमार करते हैं, यानी कि हमारे शत्रु होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं तो हमारे शत्रु भी होते हैं। वो सारी जो कैटेगरी कहाँ इंक्लूड होती है, हमने कहा यू बैक्टीरिया में होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया है लीनियस यूज्ड व्हिच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बात चल रही है लीनियस की, कैरोलस लीनियस की, और उन्होंने किस प्रकार के किंगडम कौन किस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिए है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में आपके पास है आर्टिफिशियल सिस्टम यानी कि कृत्रिम प्रणाली है, नेचुरल सिस्टम है यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, या फिर एसेक्सुअल सिस्टम है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है फर्स्ट। हमने कहा कि जो लीनियर से उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास आता है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का सबसे छोटा वर्ग क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि टैक्सॉन किसे कहते हैं। हमने क्या बात की थी, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वहां पे हमने जाना था क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो किस प्रकार से है। हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर को, और नॉमेनक्लेचर में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कुछ चीजें यहाँ पे होती है नॉमेनक्लेचर में, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है। इसे हम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, तीन चीजें पढ़ी थी, आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचान करना, फिर हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था यानी कि उसका नाम हम रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं यानी कि वर्गीकरण करते हैं। किसकी बात चल रही है, हमने कहा कोई भी नया क्रिएचर हमें दिखा है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था, तो अब उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि किसी ना किसी ग्रुप से वो बिलोंग करता होगा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसे पहचानेंगे, जैसे कि वो प्लांट से या एनिमल से।
अगर वो प्लांट है तो किस प्रकार का प्लांट है, टेरेस्ट्रियल है या फिर ये यानी कि जलीय पौधा है या फिर स्थलीय पौधा है, इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने उसकी पहचान की उसके बाद अब हम उसे आइडेंटिफाई करके उसका नामकरण करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करेंगे और इस प्रकार से हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि हमने कहा किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन होता है, इस प्रकार से हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। और किसी को हमने क्या कहा था, अलग अलग ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा हर एक ग्रुप क्या है यहाँ पे टैक्सा है, हर एक ग्रुप को हम टैक्सॉन यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे कि किंगडम है, किंगडम एक टैक्सॉन है, हमने कहा फाइलम या डिवीजन है वो एक टैक्सॉन है। यहाँ पे आपको दिया गया फैमिली है या स्पीशीज है, ये क्या है, यहाँ पे एक टैक्सॉन है। तो आपको ये बताना है कि क्लासिफिकेशन जब हुआ तो सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन क्या है, यानी कि सबसे छोटा ग्रुप क्या है, जिस ग्रुप से छोटा कोई भी वहां पे ग्रुप नहीं बना है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं, हम जब अपने शरीर को देखते हैं, हमने कहा हमारा शरीर किससे मिलके बना है, हमने कहा ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, इसमें अलग अलग प्रकार के सिस्टम है जिससे हमारा शरीर बना है। अब हमने कहा ऑर्गन सिस्टम, देखिए क्या बात हो रही है, हमने कहा हमारी जो पूरी बॉडी है, अगर हम उसे तोड़ के देखें कि किस किस चीज से मिलके बनी है, हमने कहा ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे आ गए हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड है, एक की बात नहीं हुई है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे हैं। जैसे हमने कहा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं। उसके बाद हमने कहा ऑर्गन सिस्टम किन चीजों से मिलके बने होंगे, हम क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के देख रहे हैं चीजों को, किस चीज से मिलके बना है हमारा शरीर। हमने कहा ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, बहुत सारे अंगों से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने कहा पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है, इसोफिगस होता है, हमारा स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, ग्लैंड्स यहाँ पे होती हैं। इन सारी चीजों से मिलकर क्या बना होता है, यहाँ पे हमारा पाचन तंत्र बना होता है। ऑर्गन्स आ गए हैं, हमने कहा ऑर्गन किस चीज से मिलकर बने हैं, तो हमने कहा ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से, यानी कि ऊतकों से, ऊतकों से मिल करके यहाँ पे क्या बने, ऑर्गन बने। तो हमने कहा अब टिश्यू किन चीजों से मिलके बने हैं, हमने कहा टिश्यू बने हैं सेल्स यानी कि कोशिकाओं से। ठीक है, अब देखिए कोशिका से नीचे हमने कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं देखा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो शरीर बना है वो कोशिका से निर्मित है, वो क्या है, कोशिका से निर्मित है। और आपने एक चीज देखी हुई, हमने कहा सेल क्या है, यहाँ पे संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्या है, सेल है। किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम सेल कह रहे हैं, यानी कि सेल से छोटा और ग्रुप हमने यहाँ पे नहीं देखा। हम सेल को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सेल वैसे तो सेल की के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी ऑर्गेनिज होती है, लेकिन जब ये सारी चीजें इकट्ठा होती हैं तभी एक सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए सेल यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा सेल है, सेल को मिलाकर के यहाँ पे टिश्यू बना है, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू को मिला के यहाँ पे ऑर्गन बने हैं, बहुत सारे ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बना है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला के यहाँ पे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमने कहा कि सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, सेल है। इसी प्रकार से जब हम वर्गीकरण को कर रहे हैं, हमने कहा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, जिससे छोटा हमने यहाँ पे क्या अभी तक वर्गीकरण नहीं किया है। ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास, हमने कहा किंगडम है, किंगडम यानी कि जगत, फैमिली हमने देखी है, वैरायटी कह रहे हैं, वैरायटी कोई किसी प्रकार का टैक्सन यहाँ पे नहीं है, वैरायटी तो एक गुण को बता रहा है, विविधता को बता रहा है कि अलग अलग जो वैरायटी होती है उसे बता रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्पीशीज, तो तीनों में से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर है। हमने कहा है कि जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है और सबसे छोटा क्या है, टैक्सॉन है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो
आपकी जो बुक है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।